दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। लंबित जल विद्युत परियोजनाओं और मानस खंड समेत ग्रामीण विकास को लेकर हुई चर्चा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली को दी बड़ी सौगात। 5 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उधम सिंह नगर के गांव कल्याणपुर में पंचायत के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी के बाद फायरिंग। गांव में मची भगदड़। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खटीमा में नेशनल हाईवे के किनारे अवैध रूप से बने मकानों पर चला प्रशासन का डंडा। अतिक्रमण के खिलाफ खटीमा में लगातार जारी है कार्रवाई। रुड़की के एक निजी अस्पताल में नर्सों ने लगाया डॉक्टर पर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप। अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। सीमांत गांवों को लेकर वाइब्रेंट विलेज योजना पर भी मंथन हुआ। मानस खंड कॉरिडोर को लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा की। सीमावर्ती और डार्क विलेजेस को लेकर विस्तार से बात हुई। संसद भवन में धामी और पीएम की करीब 1 घंटे चर्चा हुई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके साथ ही सीमांत गांवों को लेकर वाइब्रेंट विलेज योजना पर भी मंथन हुआ। मानस खंड कॉरिडोर को लेकर भी सीएम धामी ने पीएम मोदी से चर्चा की। सीमावर्ती और डार्क विलेजेस को लेकर विस्तार से बात हुई। प्रदेश के अंदर चूंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माड़ा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं। उन सभी गांवों को स्वदेश दर्शन योजना में भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। मसूरी के झूला घर में नगर पालिका राज्य निर्माण में शहीद हुए आंदोलनकारियों के लिए संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी एमडीडीए, वन विभाग और नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी का कहना है कि नगर पालिका निगम विरुद्ध कार्य कर रही है और संग्रहालय का निर्माण बिना किसी मानचित्र के हो रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर शहर के विकास में बाधक बन रहे हैं। साथ ही संग्रहालय बनाने का निर्णय नगर पालिका बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुआ है, पर चुनाव के कारण वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मसूरी के झूला घर में नगर पालिका राज्य निर्माण में शहीद हुए आंदोलनकारियों के लिए संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी एमडीडीए, वन विभाग और नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी का कहना है कि नगर पालिका नियम विरुद्ध कार्य कर रही है और संग्रहालय का निर्माण बिना किसी मानचित्र के हो रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर शहर के विकास में बाधक बन रहे हैं। क्षेत्रीय सभासद का कोई भी विरोध अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी अगर उन पर रिसीविंग है चिट्ठी की कि उन्होंने विरोध किया है तो हम मेरे को उपलब्ध कराएं, तो मैं उसको प्रोसीडिंग में दूंगा। मेरी संज्ञान में तो नहीं है। उन्हीं की सहमति से ये उन्हीं के लेटर पे म्यूजियम का प्रस्ताव पास हुआ था और उन्हीं की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से इस बोर्ड प्रस्ताव में पास हुआ है कि वहाँ पे म्यूजियम और कैफे बनाया जाए और उसके मद्देनजर
वहाँ पे म्यूजियम और कैफे का निर्माण कार्य चल रहा है। वो 15 नहीं है, 25 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है, क्योंकि जो म्यूजियम बनाएगा उसकी लागत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए वो ठेकेदार अपने उसमें लगाएगा, और उसमें जो इतना पैसा लगाएगा तो निश्चित तौर पे है तो लंबे टाइम के लिए वो दी जाएगी, और जो भी हमने लीज पे दी है हमें शासन की अनुमति प्राप्त। देखिए, जो ये जैसे हम खड़े हैं, ये उत्तराखंड का शहीद स्थल है, जहां उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए 6 लोगों का बलिदान यहां पर हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि जो आज यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, नगर पालिका में बैठे हुए लोग हैं, इनका राज्य आंदोलन से कोई लेना देना रहा नहीं है। ये पूरे मसूरी को बेच रहे हैं, मसूरी की संपत्तियां बेच रहे हैं, और संपत्ति इन्होंने बेच दी है। लेकिन अब ये शहीद स्थल जो ये वाला है, इसको भी बेचने की फिराक में है। इन्होंने यहाँ पर एक होटल खोलने की फिराक में है। शहीद स्थल की जो गरिमा है उससे छेड़छाड़ है, और इसके अस्तित्व को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। आज उसके विरोध में पूरे दिन का हमारा आज धरना है। जब तक ये यहाँ पर अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ पे आंदोलन चलाते रहेंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज 3 दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंत्री सतपाल महाराज आम जनता से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को समस्या निराकरण के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज 3 दिन तक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर का। जसपुर के उधम सिंह नगर में नगर पालिका अक्सर विवादों में घिरी रहती है। वहीं अब नगर पालिका पर बिजली का गलत उपयोग करने के भी आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर दिन में लाइट जलती रहती है, पर शिकायत के बाद भी नगर पालिका अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं एक्शन विद्युत विभाग ने बताया कि नगर पालिका के ऊपर 88 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है, जिसके लिए नगर पालिका को समय समय पर नोटिस दिया जा रहा है। फिर भी ऐसी लापरवाही पर रोक नहीं लग रही है। कोई नहीं है, नगर पालिका कोई भी कर्मचारी इसको देखने वाला नहीं है, और 24 घंटे ही लाइटें यहाँ जलती रहती हैं। काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो करीब 1-2 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा लगभग। ना यहाँ कोई स्विच है कि जिससे हम भी इसको बंद कर सकें, बाकी लगातार ये लाइटें जलती रहती हैं। नगर पालिका की दिन में ही लाइट जलती है, कोई बुझाने वाला नहीं, कुछ नहीं। जो कर्मचारी रखे हुए फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये मैंने शिकायत नगर पालिका में स्वयं मैं गया हूँ, मैंने कई बार करी। सीईओ साहब के सामने मैं क्या गया हूँ, और राशि से भी निकलते बढ़ते यहाँ पर मैं रोक कर उनसे कहा मैंने। लेकिन जो यहाँ इन कर्मचारी लाइट जलाने वाले बुझाने वाले, उनसे भी कहा मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, कोई आता ही नहीं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। बिल्कुल, हम नोटिस भेजते हैं, बात भी करते हैं उनसे। विभागीय हमारा ट्रेजरी से पैसा वहाँ से आता है, तो हम लगातार बात भी करते हैं और नोटिस भी देते हैं। ये तो उनके द्वारा सीधे सीधे लापरवाही है। विद्युत को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमारा तो बिल आता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लोहाघाट उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय के फार्मासिस्ट किरण जोशी और विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के बीच हुए विवाद को लेकर स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं मंडल डॉक्टर तारा आर्या के नेतृत्व में आई टीम ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद डॉक्टर तारा आर्या ने कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द ही शासन को प्रस्तुत की जाएगी। हरिद्वार में एक वन दरोगा और सिपाही पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर सिटकुल थाने में घटना के 13 साल बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल सिटकुल थाना क्षेत्र के हजारा ग्रंट गांव के साकिब ने कोर्ट में शिकायत की थी कि साल 2009 में उसके पिता सुलेमान की हत्या कर दी गई थी, जिसमें वन दरोगा लिखपत सिंह और सिपाही द्वारिका प्रसाद की मुख्य भूमिका थी। घटना के समय वह नाबालिग था, इसी कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर सिटकुल थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला 2009 का है। वन रेंज में एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। चूंकि व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई थी, उस दौरान उनका जो बालक था वो 8 साल का था। बालक नाबालिग होने के चलते उनके द्वारा उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब चूंकि बालक बालिग हो गया, उनके द्वारा कोर्ट के माध्यम से अपने पिता को न्याय दिलाने के क्रम में एक मुकदमा पंजीकरण हेतु एक एप्लीकेशन डाली गई थी। उसी के क्रम में कोर्ट के आदेशानुसार अभियोग पंजीकृत करने के आदेश प्राप्त हुए हैं और सिटकुल थाना क्षेत्र में फिलहाल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है।
रुड़की में देहरादून रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सों ने वहां के डॉक्टर और स्टाफ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद निजी अस्पताल के बाहर भारी भीड़ भी लग गई। नर्सों ने बताया कि हॉस्पिटल के डॉक्टर उनके साथ फोन पर अश्लील हरकत करते हैं, साथ ही उनसे मिलने का दबाव डालते हैं, जिसको लेकर वह कई बार मना कर चुकी है, लेकिन लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुड़की में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर वसीम के यहाँ पे आए थे जॉब करने के लिए। ये वहाँ की डॉक्टर है और मैं स्टाफ में हूँ। तो सर अभी कुछ टाइम पहले 1-1.5 महीने पहले से ही डॉक्टर वसीम हमारे साथ अजीब हरकतें कर रहे थे, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह, इस तरह से बात कर रहे थे। तो अभी 2-4 दिन पहले ही वो आए, मैं हॉस्पिटल जा रही थी और इसी वजह से मैंने अपनी नाइट शिफ्ट कराई थी। वो डे में रहते थे तो मुझे अजीब अजीब तरीके से परेशान करते थे। तो कार में बिठा के उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मैं कंफर्म करने गई ना उनसे, वसीम से, कि तुमने ऐसा क्यों करा है भाई लड़की के साथ में, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है तुम्हारी। तो हाथ पैर जोड़ने लगा, ये बोलना मुझे रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो और कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी लड़की को आज से परेशान नहीं करूंगा। मैंने बोला अच्छा एक काम करो, हमारा हिसाब कर दो, तुम हम यहाँ काम करते नहीं है। मैंने इसके साथ में जाके, ये तो गई नहीं थी, मैं अकेली गई थी, मैंने बोला हिसाब कर दो, हम काम करने की नहीं यहाँ बिल्कुल भी सर। ये हमें फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ। मैं थाने में आई, अब जब एप्लीकेशन कर रहे हैं, अभी मैम कर रही हैं, बात कह रही हैं कि कर देंगे कुछ। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने चंपावत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता रीता गहतोड़ी को गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर रीता गहतोड़ी ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा में गौरा शक्ति ऐप काफी मददगार है। विषम परिस्थितियों में मदद के लिए ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। मैं थानाध्यक्ष महोदय श्री मनीष खत्री जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे गौरा शक्ति ऐप की जो जानकारी दी, उसका हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाऊंगी। हर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे आऊंगी और जन जन तक इस आवाज को बुलंद करूंगी। ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को डाउनलोड करें, गौरा शक्ति ऐप। पूरे जनपद में हमारी मुहिम चलाई जा रही है कि उत्तराखंड पुलिस ऐप को डाउनलोड करा के, और उसके अंदर जो फीचर है गौरा शक्ति ऐप, जो खासकर महिलाओं के लिए बनाया है, वर्किंग वुमेन्स के लिए या घर में रहने वाली महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए बनाया गया है, जिसमें उनका इमरजेंसी नंबर को रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और उनकी कोई भी समस्या होने पर वो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। और ये महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल है गौरा शक्ति ऐप जो हमारा है। इसी के क्रम में आज जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है जनपद चंपावत की और तीलू रौतेली पुरस्कार से जो सम्मानित हैं रीता गहतोड़ी जी, उनके द्वारा भी आज उत्तराखंड पुलिस ऐप को डाउनलोड करके गौरा शक्ति ऐप में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। आप सभी इस ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका फायदा लें। बाजपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों ने महर्षि वाल्मीकि को लेकर अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जिला उपाध्यक्ष रंजीत लाल प्रेमी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में समाज के सभी लोग एकत्रित हुए और महर्षि वाल्मीकि को लेकर बोले गए शब्दों पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं संस्था के जिला उपाध्यक्ष रंजीत लाल प्रेमी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि के अपमान से वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त है। पूरे समाज की मांग है कि जो वाल्मीकि जी को काशीपुर में एक प्रचारक ने डाकू शब्द से अपमानित किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको रोका जाए। जो हिंदू समाज के प्रचारक हैं यही ऐसी बातें करते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं करता जैसे कि ये लोग प्रचार करते हैं। ये शायद हमें अपमानित करके हमें धर्म प्रवृत्ति के लिए बाध्य करना चाहते हैं। मसल मेनिया इंडिया 2022 नेचुरल चैंपियनशिप में देहरादून के साहिल जुयाल ने धमाल मचाया और धमाल मचाकर साहिल ने उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया। इस चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड हासिल किया है, जिसके बाद अब साहिल एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले साहिल जुयाल से हमारे विशेष संवाददाता आकाश कौर ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। अक्सर करियर बनाने के लिए जो यूथ है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि
नौकरी के पीछे या फिर ऐसे कैरियर के तरफ सोचता है कि जिस तरीके से उसका कैरियर बन सके। लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे हर कोई अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिसने मसल मीनिया में गोल्ड जीता है। साहिल, किस तरीके से ये पूरा करियर के पीछे आपका फोकस रहा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं या फिर वो सोचते हैं कि अच्छा कोर्स कर लिया जाए जिससे कि उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन आपने इस तरीके से सोचा, इसके पीछे का क्या मकसद था? एक्चुअली क्या था, मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी इंगेज रहा हूँ, तो एक जिम जाने का शौक़ लगा कि हाँ जिम जाता हूँ। तो क्या हुआ, शुरुआत में मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर जिम में जाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है कि तो पब्लिक है आजकल, सबको शॉर्टकट चाहिए, तो वो ड्रग्स यूज़ करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो फिज़िक तो अचीव करते पर वो लॉन्ग टर्म फिज़िक अचीव नहीं कर पाते हैं, उनसे हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो मसल मीनिया एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर हम नेचुरली कम्पीट कर सकते हैं। तो पर्सनल ट्रेनर के साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है कि मैं सबको फिट करूँ। तो इसलिए मैं माइंडसेट बना लिया था 3-4 महीने पहले कि दिसंबर में मसल मीनिया होने वाला है नेचुरल, तो ये मेरे लिए सबसे एक बिगेस्ट शो था। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं मसल मीनिया खेलूँगा, तो गोल मैंने बना दिया था मसल मीनिया का। फिर मेरे कोच है विनीत काला जी, तो उनके पास मैं गया, तो भैया ने मेरा सब डाइट चार्ट, वर्कआउट, तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। देन मैं अपनी प्रिपरेशन में लग गया था, तो 4 महीने मैंने इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में काफ़ी थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि क्या रहता है, जो हमें खाना का रहता है उसे हमें बहुत कम करना पड़ता है, एंड घर का खाना लगभग हमें बंद करना पड़ता है। हमें थोड़ा प्रोटीन फूड में जाना पड़ता है ताकि हम अपनी मसल शो कर पाए। हमें वहाँ प्योर मसल शो करने पाती है। कैरियर की चिंता होती है, पेरेंट्स सोचते हैं कि फिटनेस में जाके क्या करेगा, इसमें क्या होने वाला है आगे। तो बट सपोर्ट तो फैमिली का फुल था। मेरे फैमिली हो गए, मेरे कजन्स हो गए, जितने भी है सपोर्ट मेरे को हर किसी का मिला, भैया लोगों का सपोर्ट मिला। यूथ को मैं यही कहूँगा, अगर आपको जो चीज़ अच्छा लगता है तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए। तो सुना आपने साहिल को किस तरीके से अपने पैशन को उन्होंने फॉलो किया, और यही वजह है कि आज गोल्ड जीत कर आए, और आने वाले समय में उनकी कोशिश रहेगी कि भारत के लिए वो गोल्ड जीत कर आए। अपने सहयोगी रिंकू के साथ आकाश गौड़, INA24 देहरादून। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही निर्माणाधीन सुंगर खाल सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों और जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने ठेकेदार और विभाग पर मिली भगत के आरोप लगाए थे, जिस पर लोहाघाट SDM रिंकू बिष्ट ने पिछले हफ्ते जांच की थी, जिसमें अनियमितताएं पाए जाने पर SDM ने PMGSY विभाग को तत्काल तकनीकी जांच पर ठेकेदार पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई थी और उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री का प्रयोग करने के आदेश दिए हैं, और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। मोदी ने अपने वो करी, जिसमें अनियमितता पाई गई थी, उसके बाद तुरंत ठेकेदार को एक नोटिस जारी कर दिया गया कि 3 दिन के भीतर संबंधित अभियंता के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वह इस कवर, पैरापेट और डामर के कार्य को बढ़िया गुणवत्ता के साथ करने को करे। गुणवत्ता सुधारने के निर्देश हमारे द्वारा बताया गया कि बार बार हमें अधिकारियों के रोष का सामना करना पड़ता है। अगर इसके बाद भी उसके द्वारा ऐसी कृत्य किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए विभाग कोई जिम्मेदार नहीं होगा। सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी। उधम सिंह नगर के जसपुर अंतर्गत रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के युवक जगविंदर ने फायरिंग कर दी, जिससे गांव में भगदड़ मच गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से तमंचे और राइफल भी बरामद की गई है। एक रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में एक कुछ कहासुनी का मामला हुआ था, जिसमें एक पक्ष है ये जगविंदर सिंह और दूसरा है गुरमेल सिंह। और वाद विवाद के बाद इसमें से जगविंदर सिंह जो है ये अपने घर जाता है और एक अवैध असले से ये दूसरे पक्ष पे फायरिंग करता है। इस फायरिंग के बाद से पंचायत में भगदड़ की सूचना आती है और मौके पे पुलिस पहुंचती है और ये जगविंदर सिंह वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद सभी संभावित स्थानों पर दबिश देकर इसको हमने ठाकुर द्वारा चुंगी से कल अरेस्ट किया है। इसके पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और इसके अलावा इसकी तलाशी लेने पर इसके पास एक अवैध राइफल भी है।
खटीमा में पीलीभीत रोड पर एनएच के किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया। अवैध रूप से बनाए गए मकान को उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के निर्देशानुसार हटाया गया। तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान को जमींदोज किया। गौरतलब है कि अक्टूबर में अतिक्रमणकारियों को मकान खाली करने के लिए 3 सप्ताह का समय निर्धारित कर नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई हुई। खेतलखंडा मुडेली चौराहा जो है वहाँ पर हमें कुछ समय पहले सूचना आई थी कि जो 6-2 का हमारा रास्ता है वहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है, और साथ ही हमारे लेखपाल ने भी हमें वहाँ पर इसकी पुष्टि की थी। हम लोग जब कल गए हुए मौके पर तो अवैध अतिक्रमण अभी भी वहाँ पर जारी था, और उसी क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लोहाघाट के विसुंग तिराहे के पास प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी जब्त की गई। चंपावत एसपी देवेंद्र पीचा के निर्देश पर ऑपरेशन थंडरबर्ड चलाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए लोहाघाट पुलिस ने एक युवक को 100 ग्राम कीड़ा जड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी को वन विभाग के पास सौंप दिया। वहीं लोहाघाट क्षेत्र के रेंजर दीप जोशी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी, जहां मौके पर पुलिस टीम और वन विभाग की टीम मौजूद रही। लोहाघाट खेतीखान मोटर मार्ग में पुलिस द्वारा जहानदेव निवासी कैलाश सिंह देव के पास अवैध कीड़ा जड़ी पकड़ने के उपरांत वन विभाग को सूचित किया गया। तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर गई। वैध अभिलेखों के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पास कोई भी इसके अवैध से संबंधित अभिलेख नहीं थे, जो कि पूर्णतया अवैध रूप से लाई गई थी, जिसको अपनी सुपुर्दी में लेकर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल ने बताया कि विजय दिवस प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाएगा। देहरादून स्थित गांधी पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण 1971 युद्ध के सैनिक और शहीदों की वीरांगनाएं होंगी, जिन्हें आमंत्रण दिया गया है और कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। को एक हम जो विजय दिवस मना रहे हैं बड़े धूमधाम से ये हर जिले में मनाया जाता है। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायक गण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे हमारे 71 वॉर के जितने हीरोज हैं और वॉर विडोज हैं, उनको हमने आमंत्रण भेज दिया है। लोहाघाट पुलिस ने नाबालिग दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग का रिश्तेदार ही नाबालिग का दुष्कर्मी निकला, जिसने 4 दिसंबर को लड़की के साथ घिनौना कृत्य किया, जिसके 65 वर्षीय रिश्ते के ताऊ को 10 घंटे के अंदर शीतला माता मंदिर से गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दिवस जो है पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और आदेशानुसार विवेचना जो है रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित की गई है और हमारे द्वारा यहाँ पे त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेचक के द्वारा मात्र 10 घंटे के अंदर जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण करा के अभियुक्त को जो है समय से मानी पेश किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ।